अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं है। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला। जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता। कटोगे तो कटोगे, यानी कि डरो। डरने का संदेश देने वाला ये संवैधानिक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है क्या? जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई हैं, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार की बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूं। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, तो पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं। रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से हरदोई जेल में मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब्दुल्ला आजम और चंद्रशेखर की 1 घंटे की लगभग मुलाकात हुई। इस मुलाकात में तमाम सारी सियासी चर्चा भी हुई, जिसको चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से साझा किया। पहले तो मैं मीडिया के साथियों का, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पॉलिटिकल, सोशल, मेरे यहाँ आने का, जिस साथी से मैं मिलने गया था उसके बारे में जानने का, लेकिन मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, अब्दुल्ला आजम भाई से मेरे जो रिश्ते हैं वो सियासी नहीं है। जब भी मैं किसी तकलीफ में रहा, आजम भाई का और इस पूरे परिवार का सहयोग मुझे हमेशा मिला और आज मैं उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में हैं तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई, इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं है। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीज़ों में उनके सजा भी पड़ी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, तो पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग उनके इस दर्द में शामिल नहीं हो रहे। मुझे इस बात की तकलीफ है और जिस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के और तमाम चीज़, जब वादी कह रहा है कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कि हमने कुछ खरीदा नहीं है, लेकिन फिर भी सजा सजा सजा, रोज नए मुकदमे, ये सब ये साबित करती हैं कि ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। जब मौका मिलेगा, आगे ताकत बढ़ेगी, इन सारे फर्जी मुकदमों की जांच कराई जाएगी और फर्जी मुकदमे करने वाले उन अधिकारी कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिन्होंने ये सब चीजें, इस अपराध को, ये गैर कानूनी है तो इलीगल है तो ये अपराध है, इस अपराध को खारिज करने में सरकार की मदद की। आपको क्या लगता है, एक बहादुर आदमी क्या कभी अपनी तकलीफों को बयां करता है? उसके चेहरे पे, उसने मुझसे कहा मैंने अखबार पढ़ना छोड़ दिया। उसने मुझसे कहा कि मैंने परिवार के लोगों को कहा कि मैंने यहाँ मुलाकात करने मत आना, क्योंकि मैं जिस लड़ाई में हूँ अन्याय के खिलाफ, उसमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं पीछे नहीं हट सकता। और उन्होंने कहा अगर नए मुकदमे जिस तरह से लग रहे हैं, सरकार उन पर दया कर रही है नए मुकदमे लगा के, तो कह रहे चाहे कितने मुकदमे लग जाएं, मैं हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने लोगों के लिए मैं, जो लड़ाई हमारी चली आ रही लंबे समय से, वो जारी रहेगी, उससे पीछे नहीं हटेंगे। योगी जी ने अखिलेश यादव को गुंडों का CEO कहा है, क्या सहमत है, कितना सहमत है? अब ये तो आप योगी जी से पूछिए, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। आप मुझे बताओ, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री
जो 7 साल से मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जनता को क्या संदेश देता देश की जनता को? केंद्र में सरकार आपकी कि भाई बटोगे तो कटोगे, यानी कि डरो। डरने का संदेश देने वाला ये संवैधानिक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा देता है क्या? मैं उनकी जगह होता तो प्रदेश की जनता से कहता कि बिल्कुल मत घबराना, हम आपके साथ खड़े हैं, हर अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा करेंगे और नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, सबका ध्यान रखेंगे, व्यापारियों का ध्यान रखेंगे, कोई घबराना, डरना मत। और मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि डरो डरो डरो, ये क्या बात हुई? अभी आपने कहा कि कुछ लोग साथ नहीं दे रहे हैं, किसकी तरफ इशारा था? नहीं, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिस्टम है उससे मैं वो कर रहा हूँ, आप अखिलेश जी की तरफ मत ले जाइए। मैं सिर्फ ये सिस्टम से सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जो सिस्टम है, न्यायपालिका पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन अगर जज साहब कहें कि हम मजबूर हैं, हमारे ऊपर दबाव है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? मुझे एक खतरा और है, ये मेरा पर्सनल है, मेरे बहादुर छोटे भाई ने मुझसे नहीं कहा। जिस तरह से पिछली कई घटनाएं हुई है, मैं उनकी जान की सलामती की प्रार्थना करता हूँ और मैं सरकार से कहता हूँ कि ठीक है, आपके विरोध, अंतर विरोध हो सकते हैं, वैचारिक विरोध हो सकते हैं, राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई इस तरह का षड्यंत्र या साजिश करने की कोशिश की गई तो हम और हमारी पार्टी के लोग बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट सरकार के बजा देंगे। ये चेतावनी में सरकार को देना चाहता हूँ। आजम खान परिवार से पूरा पारिवारिक संबंध क्या माना जाए, भविष्य में आपके साथ आ सकते हैं आप लोग? वो मेरे साथ हैं, वो मैं फिर कह रहा हूँ, क्या आपके पिता, आपकी माता आपके साथ नहीं है? वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे साथ हैं, और ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी मेरे साथ हैं। राजनीतिक तौर पर भी साथ आ सकते हैं? निकाले जा रहे हैं ये आप मीडिया के बंधुओं का काम ही सूत्र ढूंढना है, तो आप लोग निकालो अपनी तरफ से, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट कर चुका। और राजनीतिक लाभ की वो होती, या तो फिर मैं सीधे आजम भाई से मिलने जाता, लेकिन जहां जरूरत थी वहां गया। और बहुत जल्द जो है, मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये बादल भी जो हैं, काले बादल भी हटेंगे, ये जो घनघोर बादल मुसीबत होगी ये भी हटेंगे, और एक दिन सवेरा भी आएगा और फिर से उतनी ताकत मिलेगी जिस ताकत के लिए हम लोग प्रयास करते हैं।